हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। मेरा नाम बिक्कू बर्णवाल है और आज हम लोग बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हालांकि ये 2014 के जो मोदी गवर्नमेंट है उनके घोषणा पत्र में ये शामिल था और ये पॉलिसी आनी थी, ये बिल्कुल मालूम था। अब यहाँ पे अब जाकर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है और इसमें किस तरह के चेंजेस हैं ये इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के जीडीपी का जो एजुकेशन पे अब तक खर्च होता आया है 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, लेकिन अब से 6% ऑफ जीडीपी अब पर ईयर एजुकेशन में खर्चेगा इंडिया। इस वीडियो में हर एक डिटेल जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया है और किस तरीके के चेंजेस है और किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा आने वाले फ्यूचर में। ये जान लीजिए कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब जब से आजादी मिली है उसके बाद से ये तीसरी पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, और ये तकरीबन 34 इयर्स के बाद आया है। मतलब 34 साल लगे एजुकेशन पॉलिसी को, हमारे पॉलिसी को चेंज करने में। पहला 1966 और 68 कह लीजिए जो कोठारी कमीशन के द्वारा आया था। दूसरा 1986 में आया था, पहला इंदिरा गांधी के समय में, दूसरा राजीव गांधी के समय में। और जो 1992 में पॉलिसी आई थी उसमें बस माइनर चेंजेस किए गए थे, ज्यादा चेंज नहीं किया गया था। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो 1968 में कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था, उसी वक्त 6% ऑफ जीडीपी बोला गया था खर्च करना है हम लोगों को इंडिया के एजुकेशन पे, अगर डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं तो। अभी तक हम लोगों ने जिस एजुकेशन पैटर्न को वो फॉलो किया है वो 10+2 का है। तो अब ये पैटर्न किस तरीके से चेंज हो जाएगा इसे देखते हैं। अब जो चेंज होगा वो 5+3+3+4 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अब नया एजुकेशन पैटर्न आ गया। 5+3+3+4 करेंगे तो ये टोटल 15 इयर्स का बनेगा। इसका मतलब क्या, ग्रेजुएशन भी इसमें इंक्लूड है? तो नहीं, ये टोटल 12th क्लास तक के लिए ही है। जैसे अच्छे से समझते हैं हर एक स्टेज को। जो 5 लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे। और दूसरा जो कि 3 ईयर का है वो आपका प्री प्राइमरी स्टेज है, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे। और तीसरा जो है फिर से 3 इयर्स का है, उसमें 11 से 14 साल के बच्चे पढ़ेंगे। इसे प्रीपैरेटरी स्टेज कहते हैं। और जो लास्ट में 4 ईयर का रहेगा वो 14 इयर्स से 18 इयर्स के बच्चे पढ़ेंगे। ये आपका सेकेंडरी स्टेज रहेगा। तो ये आपके स्टेजेस हो गए जो अब तक मैंने आपको बताया और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा था। अब जो एग्जाम्स होंगे वो क्या हर क्लास में होंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं, किस तरीके का होगा ये जानते हैं। एग्जाम्स अब क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में ही लिया जाएगा, और बाकी जितने क्लासेस हैं वो अंडर असेसमेंट के तौर पे देखकर उसे प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। और बोर्ड एग्जाम्स होंगे नहीं या नहीं ये भी जान लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन हो सकता है ये 2 बार में आए। अभी इसमें कुछ चेंजेस करके गवर्नमेंट सामने लाएगी। और सबसे बड़ी बात कि क्लास 5 तक कोशिश ये की जाएगी कि मदर टंग में ही एजुकेशन दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंस होता है मदर टंग का। और क्लास 6 से ही आपका वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इंटर्नशिप्स भी स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से ही, जिससे कि बहुत अच्छी बात होगी बच्चों को आगे फ्यूचर में। क्योंकि काम करने से डरते हैं पढ़ाई करने के बाद। ग्रेजुएशन हो गया, अरे ग्रेजुएशन कर लिया इसके बाद मैं काम करूंगा, तो ये जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो फ्यूचर में काफी हद तक कम हो जाएगी और बच्चे काम करने के लिए समझेंगे, इंपॉर्टेंस समझेंगे वर्क करने का किसी भी फील्ड में। सिलेबस कम किया जाएगा और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। मतलब कि जब भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कॉमन रहेगा, ये नहीं कि किसी और स्कूल में या किसी और इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो डिफरेंट तरीके का होगा। ये बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। कोर्सेज इस तरह के हो जाएंगे कि जो बंदा साइंस लिया है, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहा है, वो चाहे तो आर्ट्स भी ले सकता है या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। उसके बाद हो सकता है
ग्रेजुएशन 3 साल का जो है वो तो रहेगा, जो गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करेंगे, और जो रिसर्च में आगे जाना चाहेंगे उनके लिए 4 साल का रहेगा। और अब से आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कह लीजिए या ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स जो है उसे कह लीजिए, उसमें भी रिसर्च के लिए काफी अच्छी खासी फंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि जीडीपी का 6% उसमें अब इन्वेस्ट किया जाएगा हर साल। तो काफी अच्छे हैं और बहुत सारे बदलाव अभी आने बाकी हैं। तो जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है जो 2021 में एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें चेंज आएगा या नहीं ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और आगे इसके बाद लागू होगा मोदी गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से काम कर रहा है। ये अभी तक ड्राफ्ट है, ये बिल जब एकदम से पास हो जाएगा सही तरीके से तो उस पर मैं एक डिटेल और वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।